जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0। आज के इस वीडियो में हम आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा सेशन शुरू करने से पहले देख लेते हैं कुछ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या 118 है। एनसीईआरटी के अनुसार 118 है, जिनमें से प्राकृतिक तत्वों की संख्या है 94, कृत्रिम तत्वों की संख्या है 24 और धातुओं की संख्या है 91, अधातुओं की संख्या 20 और उपधातु की संख्या है 7। इसमें जितने भी नंबर्स बताए गए हैं सारे नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो सभी को ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है। कितना ग्रुप्स है? तो 18 ग्रुप्स है और आवर्त की संख्या 7 है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पीरियोडिक टेबल का जनक के रूप में जाना जाता है मेंडलीव को, ये भी ध्यान में रखिएगा। तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम मेंडलीव ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तिर्यक नियम का प्रतिपादित किया था डॉवर्नियर ने। डॉवर्नियर का तिर्यक नियम है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम जो है के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं किसके? तो उनके जो नियम थे, आवर्त नियम, वो थे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। किसके अनुसार? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। मेंडलीव के परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, लेकिन आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है वह परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। अभी हमने बताया है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण जो होते हैं आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्याओं के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था? तो मेंडलीव ने जो तत्वों को वर्गीकृत किया था उनके पीरियोडिक टेबल में, वह था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? अष्टक नियम के प्रतिपादक थे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स कौन थे? अष्टक नियम के प्रतिपादक, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। आपका अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल, उसके ऊपर से नीचे आने पर जो तत्व होता है उसका धातुई गुण क्या होता है? तो तत्व का धातुई गुण बढ़ता है ऊपर से आने पर, ऊपर से नीचे आने पर। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण किया था सर्वप्रथम मेंडलीव ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादित किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रतिपादक किया था वो है मोजले ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोजले को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मोजले को, लेकिन आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है द्विवेदी मेंडलीव को। ये भी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपका अगला सवाल है, आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों क्या कहा जाता है? उदर्ग स्तंभ यानी कि जो खड़ा रहता है, यानी ऐसा वाला जो स्तंभ है
उसको क्या कहा जाता है? ये वाला स्तंभ, इसको कहा जाता है वर्ग, यानी कि ग्रुप कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ग्रुप कहा जाता है। और जो फ्लैट है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आवर्त। वर्गों की संख्या है टोटल 18 और आवर्त की संख्या है 7, ये भी ध्यान में रखिएगा। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ होता है, यानी कि जो फ्लैट है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी अभी हमने बताया कि आवर्त सारणी में जो टोटल वर्ग है वो 18 है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आवर्तों की कुल संख्या हमने कितना बताया? 7, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? तो आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है मोजले और आवर्त नियम के प्रवर्तक है मेंडलीव, लेकिन आधुनिक का है मोजले। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तत्व की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो तत्व की आवर्त सारणी का जनक है द्विवेदी मेंडलीव। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अक्रिय तत्वों को किस समूह में रखा गया है? यानी कि नोबेल गैस को किस समूह में रखा गया है? नोबेल गैस को रखा गया है शून्य समूह में। किस समूह में? शून्य समूह में रखा गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये जो है नोबेल गैस, इसको शून्य समूह में रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और कितना वर्ग संख्या कितना है? तो ये 18 वर्ग संख्या है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, तो सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु। क्या कहा जाता है? क्षार धातु। आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्कली मेटल है वर्ग 1, वर्ग 2 है अल्काइल अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातु। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ग 1 है एल्काली मेटल्स और वर्ग 2 है एल्काली अर्थ मेटल्स, है ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सिक्का धातु कहा जाता है 1b को। किसको कहा जाता है? 1b को। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा तत्व अधिक ऋणात्मक है? तो सबसे अधिक ऋणात्मक है फ्लोरीन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फ्लोरीन अधिक ऋणात्मक है ना। तो आपका अगला सवाल है, सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बताइए सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु है लिथियम। यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। आपका सबसे हल्की धातु है लिथियम। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जो कि अभी हमने बताया आपको। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। कौन सी है? एल्युमिनियम। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व और धातु में कंफ्यूज नहीं होना है। तत्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन, है ना। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो प्रत्येक आवर्त जो है उसका अंतिम जो सदस्य है वो एक अधातु है। कौन है? अधातु है। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो कि वर्ग 18 जो है वो पीरियड का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है ना। तो वह जो कि एक नोबेल गैस है, तो एक अधातु है ना। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन हो गया? एक अधातु हो गया। ठीक है। आपका नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में
17वें वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो 17वें जो वर्ग है उसको हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। किस समूह के नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 7 है। कितना है? 7 है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? तो संयोजकता 2 है, वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है ना। यहाँ पर हम आपको पीरियोडिक सिंबल में दिखा दे रहे हैं। चलिए उदाहरण के लिए ले लेते हैं क्लोरीन 17 है ना। क्लोरीन को ले लेते हैं जो कि हैलोजन समूह का एक सदस्य है। तो इसको यदि हम विन्यास करेंगे है ना, तो 287 कितना हो रहा है? 287। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? तो 7 हो गया। और संयोजकता यानी कि इसको क्या बोला जाता है कि कितना के रेशियो में रहता है? 288। तो ई जो है 7 जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? या तो उधारी लेता है या डोनेट करता है ना। तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे है ना। तो तब जाके ये अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कितना हो गया? वैलेंसी 1 हो गया। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम 2। हाइड्रोजन और हीलियम आवर्त 1 में दोनों ही तत्व पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संक्रमण तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है? संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन मेटल को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसको वर्ग डी में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ब्लॉक में रखा गया है। किस ब्लॉक में रखा गया है? तो डी ब्लॉक में रखा गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, इसको डी ब्लॉक में रखा गया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। यह रहा हमारा पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1। आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा। इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो भी हम लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।